जोरदारी से बह रही हो, कल कला करके बह रही हो। तो क्षिप्रा मैया ने मुझसे कहा कि साधु तुझे पता नहीं है, आज मेरे में युग पुरुष स्नान करने आ रहे हैं। आज मेरे में युग पुरुष जी स्नान करने आ रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं। तो मुक्त पुरुष जो है उन विद्वानों के हृदय में भी जम जाते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत भी विवेक होता है। और विवेकहीन आदमी क्या कहता है उसके भी पता नहीं। ऐसे ही वे होते तो काय को हार्ट अटैक हो जाता। ये विवेकहीनों की विचार। तो ये जो ग्रंथ है विचार सागर, इसका नाम ही विचार सागर, ये आपको विवेकी बनाने के लिए है, ये आपको मुक्त करने के लिए है, विद्वान बनाने के लिए नहीं है। तो कभी कभी शब्दों की हेरा फेरी इसमें हो जाती है, उसे ज़्यादा माइंडेड नहीं करना, क्योंकि बार बार इसमें रिपीट किया जाता है, बार बार फिर उसी का खंडन किया जाता है। तो धर्माधर्म अपूर्व नाम धर्म का है, और अदृष्टि भी तिनको ही कहेंगे, और पुण्य पाप भी तिनको ही कहेंगे। और कहूँ धर्म की जनक जो शुभाशुभ क्रिया है ताको भी धर्म कहेंगे। जैसे कोई शुभ क्रिया करता हो ताको लोग ऐसा कहते हैं कि ये धर्म कर रहा है, और अशुभ क्रिया करने वाले को कहते हैं कि अधर्म कर रहा है। सो शुभाशुभ क्रिया का नाम धर्म नहीं है। समझ लेना इस बात को कह रहे हैं। जैसे 13वीं करना शुभ क्रिया, बहुत बड़ी 5 भंडारा करना शुभ क्रिया, तो जरूरी नहीं कि ये धर्म। भागवत कराना धर्म क्रिया है, ठीक है, परंतु जरूरी नहीं है कि ये धर्म हो। क्रिया तो है धर्म, लेकिन धर्म वास्तविक हो ये जरूरी नहीं। ऐसे ही कोई गलत काम कर रहा है, एक जो है बहुत उजट किसी गुरु का शिष्य था, तो गुरु से बोला कि महाराज हमें प्रायश्चित करने की इच्छा तो हो रही है, परंतु हमसे मारामारी के अलावा कुछ होता नहीं, तो कैसे जो है हम अपने को शुद्ध करें। तो गुरु जी ने जो है एक माला पकड़ा दे और कहा तुम हरि का नाम जपते रहो, कभी कुछ करना नहीं, कभी कुछ मत करना, चाहे कुछ होता रहे दुनिया में, चाहे कोई तुमको कैसे भी प्रेरित करता रहे, करना कुछ मत, केवल स्मरण करो भगवान का बस, और तीर्थाटन पे निकल जाओ। तो तीर्थाटन पर निकल गया वो, करते करते भजन, एक घड़ी ऐसी आ गई कि उसी के सामने एक अबला को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। छेड़ क्या रहे थे? उसके जेवर छीन रहे थे, उसको वस्त्रहीन कर रहे थे। तो इनको देख कर के वो चिल्लाने लगे, भैया बचाओ, भैया बचाओ। ये बार बार सोचें, भाई गुरु ने मना किया, कुछ करना नहीं। फिर अपना सुमरण करने लगे। फिर इनके दिमाग में आवाज गूंजे तो फिर इनके फुरफुरी आ जाए, बचाना चाहिए। ऐसे बहुत जो है संघर्ष किया, और अंततः गत्वा दौड़ पड़े और उन्हीं गुंडों का फरसा छीन के, 4 थे, चारों की गर्दन धड़ से अलग, ठीक है, वहीं पर अंतःकरण शुद्ध हो गया। काम अधर्म का था, वो क्रिया अधार्मिक थी, लेकिन वो क्या गया? धर्म हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसे कभी कभी क्रिया तो अधर्म सी दिखती है और हो जाता है धर्म।
क्रियाएं धार्मिक दिखती हैं, हो रहा है अधर्म। आज ये वाला पहलू कोई देख नहीं पा रहा। दुनिया में अधर्म का विकास हो रहा है और धर्म का ह्रास हो रहा है। और कहा क्या जा रहा है, धर्म बहुत बढ़ रहा है, धर्म बहुत बढ़ रहा है। पहले इतनी भागवतें कभी नहीं होती थी, अब भागवत पर भागवत हो रही है। पहले इतने सत्संग नहीं होते थे, अब सत्संग पर सत्संग हो रहे हैं। पहले इतने दान नहीं होते थे, अब दान पर दान हो रहे हैं। परंतु इनके पीछे इंटेंशन क्या छुपा हुआ है, वो अधर्म को विकसित कर रहा है। तो ये अधर्म का शुभाशुभ क्रिया का नाम धर्म अधर्म नहीं है, किंतु शुभाशुभ क्रिया धर्म अधर्म की जनक जरूर है। इसलिए क्रिया को धर्म अधर्म कहे हैं। जैसे आयु का वर्धक जो व्रत है, ताको शास्त्र में आयु कहे। आयु वर्धन काहे से होता है, घी खाने से। और ये तो आजकल लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने भी स्वीकार किया है कि तुम्हारे पूर्वजों की अधिक आयु इसलिए ही होती थी कि गाय के दूध में ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं घृत में जो आयु वर्धक होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज आयु वर्धक होते थे, हष्टपुष्ट होते थे। आज हमको शुद्ध घृत खाने को मिलता ही नहीं, ठीक है। तो तमाम बीमारियों ने घर कर लिया है और आयु का भी जो है, आयु की हानि भी होती चली जा रही है। जैसे आयु का वर्धक घृत है, ताको शास्त्र में आयु कहे। इसी तरह से इन क्रियाओं को भी धर्म अधर्म का नाम दिया जाता है। इस रीत से अविवाहित पूर्व काल में हेतु हुए है। जब व्यवहार नहीं किया है तब भी कोई कारण है, काय का, अभ्यास का। उदाहरण सपने का है। सपने में सारा जगत भाषित हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? कोई व्यवहार हुआ? कोई व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन उस व्यवहार का कारण तो सपने में भी था। रस्सी में सर्प अध्यास से अविवाहित पूर्व काल में सर्प का ज्ञान है नहीं, इसलिए सर्प का ज्ञान रस्सी में सर्प अध्यास हेतु नहीं, किंतु सर्प ज्ञान जन्य संस्कार ही रज्जु में सर्प अध्यास का हेतु है। जैसे सीपी में चांदी का अध्यास का हेतु सीपी ज्ञान जन्य संस्कार हैं। इस रीति से सारे संस्कार ही अध्यास के हेतु हैं। ये बात समझ में आई? अगर संस्कार नहीं है आप में तो उस चीज का जो है आप हेतु नहीं बन सकते। जैसे आप सोने चांदी का धंधा करते हैं, ठीक है, और कभी आप जो है चांदी देखते ही नहीं हो, वो सीपी देखी नहीं, तो सीपी में जो चांदी का भास हो रहा है वो तुमको नहीं हो सकता। न तुम्हें चांदी का पता है, न सीपी का पता, ठीक है। और जो उसका व्यवसाय करते हैं उन्हीं को सीपी में चांदी का धोखा हो सकता है। वस्तु का ज्ञान संस्कार का हेतु है। जैसे शुभ अशुभ कर्म जन्य धर्म अधर्म अंतःकरण में रहते हैं, वैसे ही वस्तु के ज्ञान जन संस्कार भी अंतःकरण में ही रहते हैं। वस्तु के, जो भी वस्तु को आप जानने को चले हो, उसके संस्कार कहाँ रहते हैं? तुम्हारे अंतःकरण में रहते हैं। जैसे यहाँ आकर के आपने देखा कि कलसा और कटोरा रखा है? अब हर एक आदमी जिसने कलसा नहीं देखा, कटोरा नहीं देखा, तो वो उसको बर्तन तो कहेगा,
लेकिन कलसा और कटोरा नहीं कहेंगे। कलसा कटोरा कौन कहोगे? जिसमें उसके संस्कार विद्यमान है। तो वही बात ये है। ऐसे ही वस्तु के ज्ञान जन संस्कार भी अंतःकरण में रहते हैं। जिस पुरुष को पूर्व सर्प का ज्ञान नहीं हुआ, उसके भी और वस्तु के ज्ञान जन संस्कार तो हैं, परंतु रस्सी में सर्प का अध्यास होता नहीं। जा वस्तु का अध्यास होवे, ताकि सजाती वस्तु के ज्ञान का संस्कार अध्यास का हेतु है, विजाति के ज्ञान के संस्कार हेतु नहीं है। सर्प के सजाती सर्प होवे और नहीं, सर्प का जिसको पूर्व ज्ञान नहीं, अन्य वस्तु का ज्ञान है, उसको सजाती वस्तु के ज्ञान संस्कार नहीं है, इसलिए रस्सी में सर्प का अध्यास होता नहीं। अगर आपने जो है कभी भी सर्प नहीं देखा हो इस जीवन में या पूर्व जीवन में कभी भी, तो आपको रस्सी में सर्प का धोखा नहीं होगा, या उसका संस्कार ही नहीं बना हो। जैसे एक वर्ष के बच्चे को रस्सी का और सर्प का कोई संस्कार है? कोई संस्कार नहीं है। तो उसके लिए सर्प ज्ञान और रस्सी ज्ञान दोनों बराबर हैं, तो उसको अध्यास नहीं रहता। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि बालक और जो है भगवान, तुलना किससे की गई? भगवान से। अब देखो, बालक को संस्कार नहीं है, इसलिए भगवान से तुलना की गई, और भगवान में संसार ही नहीं है, इसलिए बालक से तुलना की गई। अरे समझिए। लेकिन जो लोग नहीं समझते इस भेद को, वो कहने लगते हैं कि बालक ही भगवान है, बालक ही भगवान। बालक भगवान नहीं होता, ये बहुत गहरा चिंतन है। बालक भगवान नहीं होता, बालक का जो स्वभाव है वो भगवान से मिलता जुलता है। हाँ, वो यही मिलता जुलता है। जैसे बालक को संस्कार नहीं होते, किसी भी तरह के ज्ञान के संस्कार होते ही नहीं, और भगवान में किसी भी तरह का संसार होता ही नहीं। इसलिए बालक का अंतःकरण और भगवान का अंतःकरण लगभग समान तुलना की जाती है। समान है नहीं। हाँ, यही तो बस गलत फहमी पाल लेते हैं हम लोग। वो तो अज्ञान है, बच्चा वो ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान होती है भी निर्गुण है भगवान। उसको जो है अज्ञान है, बालक सब कुछ ज्ञान है फिर भी निर्गुण अज्ञान है, इसी कारण से वो गर्भ में मांके में आया है। सर्प के सजाती सर्प होवे और नहीं, सर्प का जाको पूर्व ज्ञान नहीं, अन्य वस्तु का ज्ञान है, उसको सजाती वस्तु के ज्ञान जन संस्कार नहीं, इसलिए रस्सी में सर्प का अध्यास होवे नहीं। सूक्ष्म अवस्था नाम संस्कार का है। संस्कार किसको कहते हैं? संस्कार कभी भी स्थूल नहीं हुआ करते, ये भी अपनी बुद्धि से बिल्कुल निकाल दो। संस्कार जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब है इन आंखों से देखे नहीं जा सकते, इन कानों से सुने नहीं जा सकते। पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय संस्कार नहीं होते, ठीक है। संस्कार का विषय 5 ज्ञानेंद्रियां हो जाएंगे। इसलिए आपकी ज्ञानेंद्रिय कैसा काम करती है ये आपके सूक्ष्म संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। और उसके विषय में हम कई बार एक दृष्टांत सुना चुके कि जैसे आपके सूक्ष्म संस्कार होंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देती। रामचरितमानस में तो काफी लंबा वर्णन कर दिया है। जाके रही भावना जैसी मूर्त तेगी तिन तैसी। आपके संस्कार जैसे हैं वैसा ही आप सामने वाले को देख पाओगे, उससे अधिक आप देख ही नहीं पाओगे।
तो जैसे जैसे संस्कार सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते जाते हैं, तैसे ही तैसे बुद्धि अंतःकरण आपका शुद्ध होता जाता है। ये स्थूल संस्कार की वजह से ये हमारे अंदर जो मलिनता है और विक्षेप है वो बढ़ता जाता है। जितना आप विश्वास करोगे स्थूल जगत पर, उतना ये बढ़ता जाएगा, ये शुद्ध नहीं होगा, कितने भी कार्य कर डालिए। इसलिए पहला सिद्धांत अपनाओ, स्थूल जगत नाम की कोई चीज है ही, व्यवहार करो लेकिन स्थूल जगत को सत्य समझकर मत करो। यहां कुछ भी काम आने वाला नहीं है, चाहे कुछ करके देख लो, बड़े से बड़े काम करके देख लो, एक दिन तुमको सब कुछ छोड़ करके ही रहना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा ये शब्द इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते क्योंकि सूक्ष्म जगत में आना जाना है, बनता ही नहीं। आया कहे सो बाबा, गया कहे सो तू, आया गया कुछ नहीं। जी हाँ, सूक्ष्म जगत में भी आना जाना नहीं है, वहीं के वहीं संस्कार जो है विलीन हो जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के उदय होने पर तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाता है। सारे संस्कारों को समाप्त करने का नाम मुक्ति, सीधा सा गड़े। बहुत जोर लगाया, ये बड़ी मुश्किल से गुरु कृपा हुई। हमें ये जो लगता है ना कि क्या स्कूल के भीतर कोई बैठा है, लगता है, झूठ चाहे जितना बोलो, और वो निकल जाएगा तो ये देह मर जाएगा, लगता है ना? नहीं लगता? देखो, ये लगना अगर बंद हो जाए तो ये आपद आप भी तो 1 सेकंड में बंद हो जाए। मुझे मेरा मैं अलग लगता है, तुम्हारा मैं तुम्हें अलग लगता है, ये सब लगता है अंतःकरण की अभिमान की वजह से ही लगता है। अंतःकरण सिवाय संस्कारों की गठरी के और कुछ है ही। विवेकानंद जी का वाक्य है, माइंड इज नथिंग, मन कुछ भी नहीं है, बट ए फेलो ऑफ आवर थॉट्स, डिजायर्स एंड लस्ट। हमारी वासनाओं, कामनाओं और ईर्ष्याओं की जो गठरी है उसी का नाम मन है। बट माइंड इज नथिंग, मन नाम की कोई चीज है तो। इस रीत से अध्यास से पूर्व जो सजाती वस्तु का ज्ञान और उसके संस्कार अध्यास के हेतु हैं। अध्यास से जो पूर्व, जब यह अध्यास नहीं होता है, उसके पूर्व सजाती वस्तु का ज्ञान। सांप आपको तभी दिखेगा जब कभी सांप तुमने देखा होगा या उसका अनुभव किया होगा। सांप नहीं कैसे दिख जाए, ठीक है, और रस्सी में ही दिखेगा, क्योंकि रस्सी भी कभी ना कभी आपने देखी हो। इसका प्रैक्टिकल तो करके देखे, रस्सी न पड़ी हो, अंधेरा हो, एक धागा पड़ा हो, तो धागे में तुम्हें सर्प कभी दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि वो संस्कार रस्सी के है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए संस्कार जिस वस्तु के होते हैं उसी वस्तु का आपस में अनन्यो अध्यास हो। सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार ही अध्यास के हेतु हैं। सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार ही अध्यास के हेतु हैं। जो सत्य वस्तु है उसके संस्कार भी आपके भीतर हैं। अर्धनारीश्वर हैं आप। कौन हो? अर्धनारीश्वर। जड़ता के भी संस्कार हैं और चेतनता के भी संस्कार हैं। अगर चेतनता के बिल्कुल संस्कार ना हो तो फिर आप मनुष्य नहीं हो सकते।
फिर जड़ योनि के जो है 84 लक्ष योनि के जीव हो सकते हो, मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य होने का प्रमाण है ये कि आपके भीतर ज्ञान जन्य संस्कार है। देख लो कोई भी जो है पशु पक्षी कीट पतंग कभी धर्म की उत्पत्ति नहीं कर पाते, कर लेते हैं। एक बार एक प्रवचन में एक कम्युनिस्ट ने युग पुरुष जी को चैलेंज कर दिया कि आप सिद्ध करके दिखाओ मैं धर्म को नहीं मानता। तो युग पुरुष जी ने कहा, उस समय हट्टा हट्टा शरीर था, युवावस्था में बहुत स्वामी जी बेबाक जो है बोलते थे, मतलब धर्म तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा, ऐसे ही बोलते थे। फिर बताया उन्होंने, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है कि नहीं है, बुआ है कि नहीं, पत्नी है कि नहीं है, ये सारे संबंध भगवान ने नहीं बनाए, किसने बनाए? धर्म ने बनाए। अगर तुम कहोगे हम बहन को बहन नहीं मानते, हम पत्नी को पत्नी नहीं मानते, माँ को माँ नहीं मानते, बुआ को बुआ नहीं मानते, दादी को दादी नहीं मानते, तो हम स्वीकार करते हैं कि धर्म नहीं होता है। अगर मानते हो तो धर्म तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा। देखो ये मनुष्य का लक्षण है, किसी पशु में जो है पति पत्नी नहीं होते, भाई बहन। देखो आज कैसी विडंबना हमारे भारतवर्ष में आ चुकी है। इन संबंधों का हिरास करके लोग काम के वश में होते जा रहे हैं। वजह क्या है? केवल आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। स्कूलों में शिक्षक खूब ध्यान रखते हैं बच्चे बच्चियों पे, फिर भी कबाड़ा हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आत्मा अनात्मा का विवेक मनुष्य के भीतर समाप्त हो चुका है। तो वही बात ये कह रहे हैं, सत्य वस्तु के जो ज्ञान के संस्कार होते हैं वही अध्यास का कारण बनते हैं। अगर सत्य वस्तुओं का तुम्हें थोड़ा भी संस्कार ना हो तो अध्यास बनेगा ही। हाँ, किसी भी जो है आप कीट पतंग भैंस पड़ा पड़िया का उसे पूछ ली, संस्कार है बेटा तुम्हारे, कोई जवाब दे दे, तुम तुरंत कह दोगे हाँ हमारे ये संस्कार, बुरे हो या अच्छे हो, कैसे भी। मिथ्या वस्तु के ज्ञान से नहीं, ये नियम सही नहीं उतरता है। ये वार्ता छुआरे के दृष्टांत से प्रतिपादन करी गई, इसलिए मिथ्या वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार भी अध्यास के हेतु हैं। सो बंध के अध्यास विषय भी बने नहीं, क्योंकि जो अहंकार से आद लेके आत्म वस्तु और ता का ज्ञान बंध गई है, अनात्म वस्तु और उसका ज्ञान। अनात्म वस्तु को तुमने पहले देखा और उसी को तुमने क्या कहा, ये मैं हूं। अनात्म वस्तु को जब तुमने मैं कहा तो तुम जो है किस में आ गए? बंधन में आ गए। इसका नाम बंधन है। अनात्म वस्तु आपके सामने बनी रहे लेकिन उसको कभी मैं न समझो। जैसे उदाहरण के लिए तुमने मकान को कभी मैं कहा, ये तो तुम्हारे सामने है और अनात्मा है, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारे सामने भी है और अनात्मा भी है, लेकिन इसको मैं कहते हो कि नहीं कहते? तो बंधन सिद्ध हो गया कि नहीं? अनात्म वस्तु को अहंकार से आद लेके अनात्म वस्तु और उसका ज्ञान बंद का ये है।
आज ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, गलत जगह लग गया है। चलो अब थोड़ा ही रहेगा। सो अनात्म वस्तु रस्सी के सर्प की नाई, जब प्रतीत होवे तब ही है, और प्रतीत नहीं होवे तब नहीं है। ये हमारा वेद सम्मत सिद्धांत है। अनात्म वस्तु रस्सी के सर्प की नाई, जब प्रतीत होवे और प्रतीत नहीं होवे तब नहीं है। अनात्म वस्तु कब है? जब इसकी प्रतीति हो रही है तब है, और प्रतीति नहीं हो रही तब भी है। बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना। नींद में प्रतीति नहीं हो रही तो जगत नष्ट हो गया, कि तुम्हें प्रतीति नहीं हो रही। बात को समझिए, जगत की प्रतीति कब होती है? जब अनात्ममय संस्कार होते हैं तुम्हारे। ठीक है, अब अनात्ममय संस्कार बीज रूप से नींद में हो सकते हैं, लेकिन जो है प्रादुर्भूत रूप से तो अभाव है उनका। इसलिए नींद में जगत की प्रतीति नहीं तो जगत भी नहीं। ऐसे ही तुमको इसकी जो है प्रतीति बंद हो जाए। नींद में क्या हुआ है? प्रतीति होना बंद हो गया है कि जगत ही जो है खत्म हो गया। हाँ, ऐसे ही जागृत अवस्था में हमको प्रतीति होना बंद हो जाए। इसकी जगह किसकी प्रतीति होने लगे? आत्मा की प्रतीति होने लगे। किसी का नाम जो है अध्यास से मुक्त हो जाना। ये हमारा वेद का सिद्धांत है। इस कारण से ही सुषुप्ति में सर्व प्रपंच का अभाव प्रतिपादन किया जाता है। सुषुप्ति में कोई पदार्थ प्रतीत होता नहीं, इसलिए सर्व प्रपंच का सुषुप्ति में लय होता है। इसका नाम शास्त्र में दृष्टि सृष्टिवाद रखा गया है। इस अर्थ को आगे समझाएंगे। दृष्टि सृष्टिवाद हो गया। बोलिए गोपेन्द्र भगवान की जय।